नमस्कार, जय जोहार, जय गोर्खा। आज आगोस आदिवासी गोर्खा संगठन संयुक्त समिति को प्रथम वर्षगांठ पहिलो वर्षगांठ आज 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 आगोस जन्मेको र आजकै दिन यो ठेक अवसर पारेर तराई र डुवर्सको मेचीदेखि लिएर सुनकोटसम्मको आदिवासी र गोर्खाहरूको सामाजिक सङ्गठन बुद्धिजीवी वर्गहरू प्रखर बुद्धिजीवी वर्गहरू सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजसेवीहरूले लिएर चाहिँ आज तराई र डुवर्सको आदिवासी र गोर्खाको भविष्यमाथि राजनीतिक भविष्यमाथि सामाजिक भविष्यमाथि आर्थिक भविष्यमाथि शैक्षिक भविष्यमाथि ठुलो चिन्तन र बहस हामीले गर्दैछौँ। यो मिटिङको सभाको बिचमा हामीले प्रेस कन्फरेन्स किन गरेको, किन प्रेसलाई पनि समय दिनुपर्छ र टाढो टाढोको व्यक्ति विशेषहरू सङ्गठनबाट आएको छ उनीहरूलाई पनि समय दिनुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामीले यो महापञ्चायत भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पञ्चहरू हाम्रो समाजको जति पनि समाजमा वरिपरि क्षेत्रमा जति पनि समस्या आदिवासी र गोर्खाको समस्या त्यो विषय लिएर चाहिँ आज छलफल भएको हो। यसमा हाम्रो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रणनीति बनाउनलाई चाहिँ आज हामीले यो कार्यक्रम राखेको हो। यहाँ मेचीदेखि सुनकोटसम्म कुमारग्रामसम्मको आएको छ। विभिन्न सङ्गठनका मान्छेहरू बसेको छ। आदिवासी गोर्खा वेलफेयर, वरिष्ठ महिला समूह, उत्तर बङ्गाल आदिवासी विकास परिषद, विकास समिति, उलगुलङ, अब थुप्रो सामाजिक सङ्गठनहरू, सिलगढी थुप्रो सङ्गठनहरू थुप्रै आएको छ नि। सबैजना आएको छ, समाजसेवी व्यक्ति विशेषहरू पनि आएको छ। यहाँनिर मांग नहीं हमारा समस्या का समाधान खोजने आए हम लोग। मांग नहीं है, हमारा समस्या का क्या है उसका एनालिसिस, शल्य चिकित्सा, उसको ऑपरेशन करने के लिए, उसमें चिंतन पहल करने के लिए आज ये सभा बुलाया गया है। आज को यो सभाले जुन निर्णय आज लिन्छ यो महापञ्चायतले आज निर्णय एउटा निर्क्रियोल एउटा रणनीति एउटा फैसला एउटा जे लिन्छ कन्क्लुजन निकालेर चाहिँ यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा हामीले दूरगामी एउटा पहल रणनीति बनाउने एउटा भिजन डकुमेन्ट बनाउने हामी कोसिस गर्छौँ। आजको सभाले निर्णय अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। हामी यो सहमतिमा आइसकेको छौँ। हाम्रो धेरै समस्या छ, सामाजिक राजनीतिक भविष्यको सामाजिक यो समस्याहरू छ। तर यो समस्यालाई चाहिँ कसरी दिशानिर्देश गर्नु भनेर चाहिँ आज सरसल्लाह हामीले गरिरहेको छौँ र भोलिको दिनमा पर्सिको दिनमा अब यो महापञ्चायतले एउटा ठुलो रूप लिन सक्छ। विभिन्न क्षेत्रमा महापञ्चायत हुनसक्छ। डुवर्सको तराईको धेरै जग्गामा महापञ्चायत भएर अरू आज नआउन सकेका, आज जोडिन नसकेका संस्थाहरूलाई पनि जोडेर हामीले व्यक्ति विशेषहरू, इन्टेलेक्चुअल ब्युरोक्राट्सहरू जो हाम्रो अलरेडी रिटायर भएको ब्युरोक्राट्सहरू छ, अलरेडी हाम्रो रजिस्टर्ड संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि लिएर चाहिँ अझै ठुलो पहल गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र हामी जहाँ यो समस्याको समाधान छ, जुन दैलोमा समस्याको समाधान छ त्यो दैलोमा चाहिँ हामी ढकढकाउनु पुग्छौँ भनेर चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ माग दाबी चाहिँ अहिले हामीले बनाएको छैनौँ। हाम्रो मूल समस्या हो आदिवासी र गोर्खाको सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा हो र हाम्रो सामाजिक विकास कसरी, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास कसरी हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मागको खडा। हामीले माग अहिलेसम्म बनाएको छैनौँ। कुरो व्यक्तिगत आफ्नो सङ्गठनको आफ्नो मागहरू छँदैछ, सबैको छँदैछ। कुनै न कुनै पार्टी सङ्गठनसँग संलग्न छ। तर अहिले महापञ्चायत आगोसको आयोजनामा गरिएको महापञ्चायतबाट चाहिँ माग चाहिँ हामीले अहिले बनाएको छौँ। हामी यसप्रति छलफल गर्छौँ। हाम्रो भिजन डकुमेन्ट के हुनुपर्छ, समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ बहस गर्छ। अभी तो वही तो बात हो रहा है, अभी बात हो रहा है, छलफल हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी 6 मुद्दे पर जो हम लोगों ने एजेंडा लिया है, 6 मुद्दे पर उसके ऊपर हमने बहस कर रहे हैं। हम लोग उस बहस के कंक्लूजन में, निर्णय में अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है। पहुँचना अभी बाकी है, रास्ता बहुत लंबा है। मगर आज हो सकता है कि निर्णय हो सकता है कि अब इसी आगोश के पक्ष में करें, या तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, या महापंचायती रखे, या क्या क्या करके इसको हम लोग आगे फैसला करें। मांग तो देखो, मांग तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आदिवासी और गोरखा तराई और डुवर्स में सुरक्षित नहीं है।
ये कुछ सरकार भी जान ले, कोई भी जान ले, तरह सुरक्षित नहीं। विभिन्न प्रकार के और प्रलोभन में फंसाकर हम लोग कभी के ये दूंगा, कभी ये दूंगा, उससे हमारा समस्या का समाधान नहीं है। जब तक हमारे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और राजनीतिक सुरक्षा नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं है। सिर्फ हम लोग वोट मशीन नहीं है। तराई और डुवर्स का आदिवासी गोरखा भी पढ़े लिखी है, प्रोफेशनल है, बुद्धिजीवी है। हम भी समझ सकते, हम भी उस धारा में आ सकते हैं। हम लोग उससे हम हमारे समाज के प्रतिनिधि भी जा सकते हैं कि देश निर्माण में हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने बड़े काम से देश रक्षा के लिए तो हम पढ़े ही हैं, रह ही रहे हैं, मगर देश के विकास के लिए भी ना हमारा जाति का दो जाति का आदिवासी और गोरखा का हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन कहाँ हो रहा है? चियाबारी का समस्या है, बहुत सारी समस्या है ना, और भी लोग हैं। त्यो चाहिँ एउटा विकासको दाबीहरू आगोसको दाबी माग राज्य सरकार त्यो अलगै छ। तर यहाँ चाहिँ समग्र टोटालिटीमा एउटा कन्क्लुजनमा महापञ्चायत गरेको चाहिँ एउटा जातिको ठुलो सर्वाङ्गीन विकासको लागि गरेको। त्यो आगोसको डिमान्ड अर्कै छ, उहाँहरूको डिमान्ड अर्कै छ, उहाँहरूको डिमान्ड अलग अलग छ। आगोसको पनि डिमान्ड अलग छ, किनभने हामीले चियाबारी क्षेत्रको विकासको लागि पनि लड्दैछौँ। तर टोटालिटीमा सर्वाङ्गीनमा सर्वरूप रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मुद्दा के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आज पहल गर्दैछौँ। तपाईँले उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस्। निर्णय होइन, म सिलगढी गोर्खा मञ्च फाउन्डर हो, अध्यक्ष हो, अनि वरिष्ठ महिला फोरमको अध्यक्ष पनि हो, फाउन्डर पनि हो। तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार। आज यो महापञ्चायत हाम्रो सगनजीले निम्तो पठाउनु भयो। निम्तो देख्न साथ यस्तो लाग्यो कि डुवर्सको भाग्य जाग्दै रहेछ भनेर अनुभव भयो। त्यसकारण हामी आयौँ र यहाँ छलफल हुँदैछ। अनि तपाईले अघि यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई बार सोध्नु हुँदै थियो कि माग के छ भनेर नि। अब हामीले माग्न छोड्ने भयौँ हामी, हो। आदिवासी गोर्खाली मिलेर अब हामी आफै उभिने एउटा ट्र्याक मिलेको छ। त्यो ट्र्याकमा हिँड्नु अब हामी सुरु गर्ने। अब ट्र्याकमा हिँड्दाखेरि हामीलाई के सुविधा असुविधा अब हामी नै हेर्छौँ। अब हामीले अर्काको बुई चढेर, अर्काको ढाडमा चढेर हिँड्न छोड्नुपर्छ र छोड्छु भन्ने आज यो महापञ्चायतमा एउटा प्रण पनि लिएको छ। त्यसकारण तराई डुवर्सले अब गुनासो गर्नु छोड्छ। तराई डुवर्सको युवाहरू जाग्दैछ, जाग्नेछ, जागेर अघि बढ्नेछ, देशलाई सहयोग पुर्याउनेछ। अनि यस्तै मूल मन्त्रहरू लिएर अब तराई डुवर्सलाई हामी गोर्खा र नेपाली समुदाय मिलेर यसलाई हामी सबको सामने एउटा ट्र्याक दिने हाम्रो कोसिस छ। अब हामी रुनु छोड्छौँ। तराई डुवर्स अब रुनु छोड्छ। अब तराई डुवर्सले सबलाई लिड गर्ने निर्णयहरू र ट्र्याकहरू अब आजको यो महापञ्चायतले एउटा दिशानिर्देश दिने प्रयासमा छ। आफ्नो आफ्नो जग्गामा घर पनि आफ्नो जग्गामा हुन्छ। त्यसरी नै सङ्घ संस्थाहरू पनि आफ्नो जग्गामा छ। आफ्नो संविधान छ, आफ्नै सोचहरू छ। तर मूल हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ तराई डुवर्सको शैक्षिक, स्वास्थ्य, जो भुकमरी, यो टी गार्डनलाई म तिमीहरूलाई यसलाई न्यायालयमा लगेर तिमीहरूलाई न्याय दिलाउँछु भन्नेहरूको यो भिडहरू हामी छाट्नु निस्केको हो। अब हामी छाड्छौँ। अब यो हाम्रो शिक्षालाई हामीलाई पछि राख्ने यो एउटा नियमहरू छ, तरिकाहरू छ, रणनीतिहरू छ। यसलाई पनि हामी सफा गर्नु, झाडु लगाउनु आएको हो। यो महापञ्चायत सुरु भएको हो। अब हामीले नयाँ दिशा हाम्रो युथहरूको लागि हामी काम गर्नु निस्केको हो, जो चाहिँ युथहरू दिशाहीन नहोस् भनेर। हाम्रो युवा वर्गलाई जब दिशाहीन हुन्छ भने हाम्रो देश मासिन्छ, त्यो बडा ठुलो कुरो छ। त्यसकारण अब हामीले राम्रो काम गर्दै गर्दा सरकारले पनि अनदेखा गर्दैन र हामीलाई भोट ब्याङ्क मात्रै भनेर हामीलाई इस्तेमाल गर्नु बन्द गर्छ, बन्द गर्नुपर्छ, बन्द गर्नेछ। नमस्कार। सबसे पहले तो आगोश कर जे फाउंडेशन डे ही की एज उमन के, तो उमन के बहुत बहुत बधाई। और हमें के बहुत खुशी होला एज उमन महापंचायत के रूप में हमें के भी एक मौका दी है अपन पक्ष रखे के लिए।
और जे हेतु एखन दुयो समाज के हमें लेके ही चलब कहा थी अपन अपन जगह में, और जे भी हमें के एक निर्णय हुई दुयो समाज के लेके ही एक जगह हमें काम करब, और जितना भी एक दूसरे के हेल्प लगे ई प्लेटफॉर्म में हमें एक दूसरे के साथे रहब, साथ से ही काम करब। काले कि ई जगह में हमें सिर्फ 2 जन ही यही जे कि अलग अलग में ही, लेकिन बासिंदा एके जगह रही। तो हमें चाहिए कि एखन जे आने वाला दिन में हमें एक मुट्ठी बन के ही काम करे चाहत। हाँ, समस्या एके तो प्लेटफॉर्म कहल जाल से सब अपन अपन घर में ही रहब, लेकिन जब साथ कर दरकार रही तो हमें एके अंगना में आओ बस। मोर नाम विनीता कुजूर टेटे है के, मैं डुअस्तरे आदिवासी महिला वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट। सबके जोहार। आज बाकराकोट चाय बागान में एक हमारे पश्चिम बंगाल कर तराई डुअर्स क्षेत्र में पहली बार एक बहुत बड़ा महापंचायत का आयोजन करल जा है। ये महापंचायत से जे लागत है आज कि जेमन विशेष करके डुअर्स तराई में आदिवासी समाज, गोरखा समाज जेमन चाय बागान में रहीला, जेमन वर्षों से मेहनत करत है, लेकिन मेहनत कर आज तक उके उचित कोनो भी किस्म से ना मुआवजा, ना ज़मीन का अधिकार या फिर ना शिक्षक का अधिकार, या किसी प्रकार का अधिकार चाय बागान क्षेत्र में या तराई डुअर्स के क्षेत्र में हमारे समाज के चलते आज तक कोई भी सरकार सटीक पहल नहीं करती है। बागान के क्षेत्र में तो देश का आज़ादी से पहले से लेके आज तक अगर भारतवर्ष में कहीं सबसे ज़्यादा समस्या तो एक चाय बागान के भीतर है, और उस समस्या के सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी आदिवासी समाज और गोरखा समाज है, जेमन देश में इतना ज़्यादा अपन श्रम के कम पैसा में कमाए से दूजाइत मतलब खालिया है, और सबसे कम वेतन पावे वाला ये समाज खालिया है। तो इकर पहल होता है जी हाँ कि काल के हमार आर्थिक स्थिति के बारे लड़ाई करब, काल के हमार जे माटी है के वो माटी कर अधिकार के काल के खड़ा करब, काल के हमार शिक्षा के अधिकार के मजबूत करब, काल के हमरे के ये जे राजनीतिक शोषण होते बार बार ठकल जाएला, केंद्र द्वारा ठकल जाए, राज्य द्वारा ठकल जाए, हमरे के वोट बैंक खाली बनाई के रख देहन, जेकर वजह से आज तक इतना साल कम से कम 100 साल 200 साल से रहे वाला व्यक्ति मनकर उन्नति नहीं हो के काल परसों जेमन दूसरा राज्य से और या दूसरा देश से आवत हैं से मन के देखा देखी उन्नति होते हैं, लेकिन यहाँ बैठल जे 100 साल से बैठल आदमी मन के उन्नति नहीं होते। कई कर मतलब ये कारण न है कि हमारे राजनीतिक तौर में ही हमरे के यहाँ हमारा आदिवासी और गोरखा समाज मन के यहाँ दबाई के रखल जाएला, सिर्फ हमरे के वोट बैंक बनाई के रखें। और हमारे जो संविधान अधिकार है, भारतवर्ष में जो संविधान के अधिकार है आदिवासी समाज कर जो 5वीं और 6वीं अनुसूची कर बात आवेला, तो जब भी हमरे सरकार से 5वीं और 6वीं अनुसूची कर बात करेला हमरे के अनदेखा कर देला। हमरे आदिवासी समाज के सिर्फ बागान क्षेत्र की अपन दावी दवा ना लगे, हमारे संविधान में जो अधिकार है हमरे उकर पहल कर लागिन भी आज हमरे कम से कम 7-8 आदिवासी संगठन एक जगह ना ही महापंचायत में। और हमरे आशा करीला कि महापंचायत के जरिए आवे कला दिन में एक रणनीति बनाए के हमारे संविधानिक अधिकार और चाय बागान में हमारे जो शोषण होती, राजनीतिक जो शोषण होती से कर प्रति हमारे सचेतन करके हमारे समाज के आगे निकलाई कर कोशिश करें। मैं आदि धर्मशाला पाड़ा खोड़ा कर प्रेसिडेंट होको, साथ ही हमारे जो संविधान में आहे लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंचा ग्राम सभा, मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हूँ। जोहार सबको के आगोश का तत्वावधान में आज करी जो प्रोग्राम बाकराकोट चाय बागान में ये एक पहल है कि जिसमें कि हमार क्षेत्र डुअर्स तराई क्षेत्र आज़ादी कर पहले से और अखन तक भी शोषित पीड़ित है, हम इनके वंचित करल जाते, उन्नति कर हर जगह से हम इनके वंचित करल जाते। और हमार जो सोच है से अनुसार से हम एखन भी गुलामी अवस्था में है, काले कि हम इनकर यहाँ जमीन कर अधिकार न खे, हम इनकर यहाँ कुली कर अलावे दूसरा रोजगार से भी वंचित करल जाते। सेठ भाषा में भी विगत दिन में भी रोने मन देखे सकत ही हमारे लिए यह सरकार हिंदी माध्यम स्कूल खोल दे, लेकिन हमार छुआ मन जनो नौकरी ना पाओ, सरकारी नौकरी ना पाओ से ले हिंदी मीडियम के वहाँ बात करल जाते हैं। उसने ही छोटका ICDS पंचायत से लेके हर क्षेत्र में हमारे युवा युवती मन के नौकरी से बेदखल करल जाता है। और सबसे दुख कर बात तो ये है कि एखन भी सारा भारत में सब क्षेत्र का लगिन मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन जे हेतु गोरखा और आदिवासी मन बागान में काम करीला सबसे पिछड़ा लाई शिक्षा में, रोजगार में और इनकम तो है ही सेकर चलते हमार लगिन एखन ले भी न केंद्र सरकार न राज्य सरकार मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन नहीं करता है।
उमन ठिन बहुत सा जुआत है नोटिफिकेशन नहीं करे कर लगी, जबकि उमन रातों रात एक कानून करके आर्टिकल 370 हटा सके ना, 3 तलाक कानून बना सके, लेकिन हमिन मन जे मन ये गुदड़ी बाजार में कीन के खाए कौला, जे मन बगान कर लकड़ी कर ऊपर में रांधना करे कौला, जे मन डेली वेजेस एखन भी माने नोटिफिकेशन ना के इंटरिम राहत कर तौर में हाजिरा भी हम इनके राहत में मिलत है, जिसे राशन भी हम इनके राहत में मिले कि तुम जिंदा रहा के 235 रुपया में बाँचे के लिए मजबूर आई। से परिस्थिति में हम इनके राजनीतिक षड्यंत्र तक शिकार होए के नाते ये हमार प्रचेष्टा है के, और प्रथम ही हम कहब कि सब हमार विशेषकर 2 समुदाय अगर हम जागत ही कि हम इनकर अपन उन्नति कर लगिन, विकास कर लगिन, क्षेत्र कर लगिन, और सबसे बड़का बात है कि अपन अस्तित्व कर लगिन। यहाँ बाँचे के बहुत बड़का बात है, कमाए उन्नति करे पीछे कर बात है। आज आदिवासी समाज और गोरखा समाज यहाँ बैच के रहे पारी कि नहीं पारी, आज जमीन में इमन रह कि इमन के भगाए देवल जाई, ये बहुत बड़का प्रश्न है। तो सेकर लगिन हम एकत्रित हुई एक ठो चीज़ में, दोनों समुदाय विभिन्न संगठन आए हमारे आदिवासी के भीतर में भी, लेकिन सबके एक मत हो पारली सेट हो गलक कि 2 समुदाय मिल के जो हमार मुद्दा है इस क्षेत्र के लगिन हमें मिल के आज कर दिन में हमें रणनीति बना आगामी दिन कर लगिन कर्मसूची ग्रहण करब, ओकर हिसाब से हमें अपन जो मुद्दा है अपन जो इशू है से अपने आदाय करे सकब, नहीं मांगब हमें उके आदाय करे सकब, छीन के ले सकब। से परिस्थिति बटे यहाँ कर परिवेश तो यहाँ कर माहौल तो हमें लेके चाहिए और सबके एक में गृह। मोर नाम किरण कालिंदी, उत्तर बंगाल आदिवासी विकास परिषद कर फाउंडर और प्रोग्रेसिव प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन कर प्रेसिडेंट। इस पश्चिम बंगाल में एक दो चीज़ है, इस बार तो धांधली पकड़ा गया, लेकिन घोटाला देखिए ये राजनीतिक अभी भारतवर्ष स्वाधीन जब नहीं हुआ था सबका उद्देश्य था कैसे करके हम लोग अंग्रेज़ को भगाएं और गुलाम से निकले। अभी ऐसा हो जा गया कि राजनीतिक परिस्थिति देखिए देश में ऐसा चल रहा है, आने वाला पीढ़ी भी उसी तरह चलेगा कि पॉलिटिक्स माने करप्शन, और आज का दिन में कोई इज़म नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। आज गवर्नमेंट बना रहे हैं तो वहाँ से पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एरिया का डेवलपमेंट स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इस जगह में क्लियरली जनता को भी होना चाहिए, जैसे वामफ्रंट अमल में भी करप्शन नहीं हुआ था वैसा बात नहीं हुआ था, लेकिन पैसा निकल कर नहीं आया था। क्या हुआ था, उनमें भी सिफारिश चल रहा था। वर्तमान में सिफारिश का तरीका हो गया पैसा कौड़ी, क्योंकि आजकल आप लोग सभी देख रहे हैं MP बिक रहा है, MLA बिक रहा है, गवर्नमेंट बिक जा रहा है। तो उस देश में और ऐसा क्या किया जा सकता है। ये सरकार में इदानिंग सबसे बड़ा तो मैं बोलूँगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनको इससे वंचित किया गया था, उन सबों का ये लड़ाई का फ़ायदा है, उनका आंदोलन का ये है कि आज इस जगह में सही चीज़ तो निकल के आ पा रहा है। जैसे देखिए और भी क्षेत्र है जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र में बोला, हम लोगों ने आंदोलन किया है, प्रत्येक जगह में जूनियर हाई स्कूल बना दिया गया, हाई स्कूल बन गया, वहाँ टीचर रिक्रूटमेंट किंतु नहीं है, सिंगल टीचर से चल रहा है, कहीं टीचर ही नहीं है। तो हम लोग का गोरखा और आदिवासी लोग जिस क्षेत्र में बसोबास कर रहे हैं, वामफ्रंट सरकार ने तो बोल दिया बगान भी जूनियर हाई स्कूल कर दिया, लेकिन टीचर नहीं है। ITI सेंटर खोल दिया, मेटली से लेके नागराकड़ा सब तरफ देखिए बिल्डिंग बंद हुआ है, वहाँ पर किसको रखा जा रहा है, कोई पेशेंट हो रहा है, जैसे कोरोना पेशेंट हुआ था उसको रख दिया जा रहा है। मॉडल स्कूल बनाया गया है जगह जगह में, टीचर नहीं है। एकलव्य वहाँ पर जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होता है, वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को लेके काम चला जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र में दोनों गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान केंद्र नहीं है, और इनको मालूम है कि यदि शिक्षित हो जाएगा इस क्षेत्र का हम लोग का बच्चा सब, तो यहाँ कुली धांगड़ कौन करेगा, कौन यहाँ पर बगान में लेबर ही करेगा, इतना कम हुए जिसमें। ये पूरी सोच समझा हुआ कॉन्स्पिरेसी है ताकि ये समाज डेवलप ना कर सके। सबसे पहले धन्यवाद देख चाहो ना आगोस्कर जे आज हमारे डुअर सरतराई क्षेत्र में जितना भी आदिवासी सामाजिक संगठन और साथ ही साथ हमारे गोरखा सामाजिक संगठन बना है, सब कोई के ये महापंचायत का नाम दे के एक जगह में एकत्रित करल गलक, ताकि हमारे बगान कर और पहाड़ का जो समस्या बना है उस समस्या के लेके काफ़ी दिन से हमरे अपन तौर तरीका में लड़े लाएगी, लेकिन एखन तक भी देखा थी कि कामयाबी कोनो हिसाब से नहीं मिला थे से, लेकिन अगस्त हो अपन बटले महापंचायत का आयोजन करलक, और ये महापंचायत का आयोजन कर माध्यम से आज हमरे अपन विचार विमर्श करत ही, और उम्मीद करीला कि विचार विमर्श से हमरे कोनो अच्छा फल स्वरूप निकला के आगे बढ़े सकब। से उद्देश्य से आज यहाँ उपस्थित होली, और हमारी सब कोई एक दूसरे के यहाँ भेंट घाट भी होलक और सबसे परिचित भी होलक, और आने वाला दिन में
उम्मीद जताल जाते जे सब एक साथ मिलके फिर काम भी करब एकदम जरूरी है। और आज ज़्यादातर समस्या हमारी सब कोई चाय बागान से बसोबास करे गला, चाय बागान में जन्मल छुआ मने की, और चाय बागान कर लेके हमारी बहुत जागरूक भी है, काफ़ी समय से काम भी कर थी और एखन देखे के लिए भी सका थी कि चाय बागान कर जे नियम है हमारी तो सबको के बताते फिरीला जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है, लेकिन प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत कोनो भी काम आज के समय में नहीं हुआ थे। टोटली मालिक पक्ष और सरकार मिल के चलात है, जेकर में कोनो प्रकार का सुनवाई हमार श्रमिक मन कर नहीं होएला, बल्कि मालिक पक्ष करके ही बात के सुनल जाते और वही मन कर जो नियम और कानून है से क्या हमारे ऊपर थोपल जाते। ये सब चीज़ बर्दाश्त करे कर लायक ना थे, लेकिन फिर भी मजबूर हो के बैठी। उम्मीद करीला कहीं ना कहीं गलती हमारे से हुआ थे कोनो जो हमें जनता के सटीक तरह से बुझाए नहीं सकी, लेकिन आशा है और उम्मीद है छोड़ब भी नहीं, इके लेके आगे बढ़ते रहा और हमारे आदमी के आज नहीं तो कल सचेत करके हमारे मन के जागरूक करे कर चेष्टा जरूर करब। काले की आज देखे हमारी शाखा थी जे लेके कि चाय सुंदरी योजना पास करल जा है। चाय सुंदरी योजना पास करके जे मन के भी धार देवल जाते, वो मन के एक ठो साथ में एक ठो सर्टिफिकेट के तौर में एक ठो कागज़ भी देवल जाते, जेकर में काफ़ी सारा नियम कानून मन लगाए के रख है। हुआ उमन कहे ना कि हुआ कोनो कमर्शियल प्रपोज कर काम करे नहीं सकब, उमन कहे ना हुआ हमारे घर के कोनो फेरबदल करे नहीं सकब। जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के भीतरे में ही हमारी के रहे पड़ी। हमारी लेकिन हुआ कोनो अलग से ऐसा स्थान ना थे जहाँ हमारी हमारे छुआ पुता के शादी ब्याह करे सकब। तो इस प्रकार से जो खेला है ये खेला के हमारी के बुझे पड़ी। और साथ ही साथ हुआ सबसे वाइटल पॉइंट है 7 नंबर में उमन साफ अक्षर में लिख दे है कि जे व्यक्ति या जे प्रशासन से तो के यहाँ रहे कर अनुमति मिलत है अगर ते ऊपरे कर जो 6 पॉइंट है से चीज पॉइंट के अगर ते उल्लंघन करथिस या अगर ते विरोध में जाथिस बोले तो के आने वाला दिन में जे तो के दे है से किंतु तोर घर के फिर वापस लेवे भी सकेला। तो ऐसे ना अगर प्रावधान बनाए के सरकार हमरी के दे होले, सरकार का लेके कहल कि घर में तोरे के देवत हो या सरकार बटले हमरी के देवल जाते। इधर से तो बेहतर है कि वो हमरी के हमार जे अधिकार जैसे पहले तो इंदिरा आवास रहे, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना होला, से हिसाब से हमारे व्यक्ति के उमन का अकाउंट में पैसा देता है और उमन का जहाँ अपन जगह जमीन आए हुआ अपन खुल के उमन अच्छे से घर दूरा बना के रख सकता है। लेकिन हमरी के उमन के बना के रखे के गुलामी के कारण से इमन हमरी के गुलाम बना के रखे कर चलते ही आज खाली जगह मना है जहाँ सहा उमन घर बना के हमरी के रखे कर व्यवस्था तो करात हैं। लेकिन हमार उद्देश्य है हमरी के जमीन का पट्टा मिलो और हमरी जहाँ बसोबास करीला सही जगह के मिलो। कल के हमरी वहाँ बचपन से रही के हमारे परदादा दादा माने वहाँ रही के यहाँ है और जगह के हमरी आज आही कह के सुरक्षित आए। अगर हमरी आज उस जगह में नहीं रहती तो आज बाहर से आवल आदमी मन वो जगह के आज दखल करता है और उस जगह में मन रहता है। लेकिन आज हमारे चलते से उस जगह सुरक्षित है से, लेकिन हमरी उखरे मांग करीला सरकार से निवेदन भी करीला अगर हमरी आज मंच के माध्यम से अगर उमन तक आवाज़ पुगा सका थी बोले हमार दावी है कि जो कम से कम जमीन का पट्टा अगर देवी तो हमरी के हमारा स्थान में ही देवी। मैं महेश बागे आदिवासी एकता विकास मंच का सदस्य। हेर्नुहोस् यो आगोसबाट जो एउटा निमन्त्रण जो आएको छ मलाई हाम्रो दाजु सागन मोक्तान दाजुबाट एउटा निमन्त्रण आएको थियो। अन्त त्यसमा उहाँले जो एउटा मुद्दा जो लेख्नु भएको थियो एकदमै मलाई एकदम मुटु एउटा छुने एउटा हामी एउटा ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै मुटु छोएर म आफ्नो 10वटा काम आज मेरो बिहाको काम थियो 10वटा काम छोएर म यहाँ बसिरहेको छु। कारण एउटै कारण छ कि गोर्खा र आदिवासी यो दुईटा जाति जो डुवर्स र हाम्रो तराई र पहाडमा जो बसोबास गरेको छ 200 सालभन्दा अगाडिदेखिको यो 200 सालको यो चाय श्रमिकको हाम्रो जो जाति आजसम्म मेरो पुरा वक्ताहरूले भन्नुभयो कि आजसम्म उहाँहरू शोषित छ। कारण एउटै कारण छ कि यो बगानमा यो चियापत्ती बगानमा एउटा कमाइको जरिया हो। जुनै पनि सरकार आओस् XYZ जो पनि सरकार आओस् एउटा यो कमाइको जरिया जब तक यिनीहरू छ आदिवासी र गोर्खा छ हामीले एकदम निम्नभन्दा निम्न वर्ल्डमा सबसे अगर कम्ती हाजिरा पाउने भने जग्गा भने चाहिँ त्यो चाहिँ तराई डुवर्स र हाम्रो यो बङ्गालको यो जग्गा हो। यो जग्गामा आज पनि तपाईँको 195 हाजिरामा आज पनि मान्छेहरू आफ्नो हाजिरा पाइरहेछ। तर आजसम्म एउटा तपाईँको एनआरजिएसको तपाईँको 218 जब भइसक्यो तर पनि अहिलेसम्म तपाईँको हाजिरा अहिलेसम्म मिनिमम वेजेस आएको बढेको छैन। एवं म अझै पनि भन्छु तर आदिवासी र गोर्खा जाति यदि सबैजना मिलेर आफ्नो सङ्गठन सबैजना मिलेर जे पनि होस् मतलब एक भयो भने सरकार हामीले आफ्नो भाग्य सरकारले दिँदैन
सरकारबाट हामी छिनेर ल्याउनु छ, आफ्नो भाग्य आफूले कोर्नेछ आउने दिनमा। अन्त आउने दिनमा जति पनि तपाईँको हेलचक्र जो मेरो पूर्ववक्ताले भन्नुभयो, आज पनि तपाईँको सरकारी काममा तपाईँको बङ्गला अनिवार्य गरेको छ। यो कस्तो नीति हो? यो कुन चाहिँ उयोमा नीति हो? फन्डामेन्टल राइट्समा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा भनेको छ कि कुनै पनि आफ्नो मातृभाषामा आफूले आफ्नो शिक्षा अर्जन गर्नुपर्छ, एवं जो शिक्षा अर्जन गरेको त्यो व्यक्तिले आफ्नो नोकरी, सरकारी नोकरी पाउनुपर्छ भन्ने छ। त आज हाम्रो यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ एवं डुवर्समा जो जलपाइगुडी अलिपुरद्वारमा छ, यहाँको जो युवाहरू कसरी चाहिँ नोकरी पाउँछ सरकारी, जब त उनीहरूले एउटा बाधा सृष्टि गरेको छ कि बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए यस्तै अगर छ भने तराई र डुवर्समा पनि अगर हिन्दी भाषा र नेपाली भाषा जान्ने नजान्ने भने चाहिँ त्यो पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी गर्छु हामी आगोसबाट। यदि उहाँ बङ्गाल सरकारले यसरी दाबी गर्छ भने चाहिँ आउने दिनमा हामीले पनि बङ्गला र हिन्दी अगर अनिवार्य जसले नजान्ने हामीले पस्ने दिँदै छैनौँ भनेर चाहिँ आगोसबाट हामी एउटा उयो गर्न चाहन्छौँ। एवं अझै एउटा मुद्दा म उठाउन चाहन्छु कि हाम्रो यो जो टी टुरिज्मको नाममा दिदीले जस्तो पाले अब यो हाम्रो बगानको श्रमिकको जमिन छिन्दछ, जो एउटा पत्ती दिने जो श्रमिक मतलब जो जग्गा छ त्यसलाई उजाड गरेर उनीहरूले आफ्नै फाइदा प्राइभेट पार्टनरसिपको उयोमा दिएर मात्र तपाईँको 26 रुपियाँ पर एकड, वर्षको 26 रुपियाँ पर एकडमा उनीहरूले एउटा दाबी दिएर त्यस्तो 26 रुपियाँ एकड अगर दिनु सक्छ भने बङ्गलादेशबाट जो रिफ्युजीहरू आएको छ त्यो रिफ्युजीहरूलाई त उनीहरूले एउटा पट्टा दिएर एउटा जमिन दिएर उनीहरूलाई दिनु सक्छ भने 200 वर्ष बसेको यहाँको श्रमिकहरूले खुन पसिनाले यहाँलाई रक्षा गरिरहेछ, यहाँ सिजिरहेछ, आजसम्म किन उनीहरूले आफ्नो जमिनको हक पाउँदैन मेरो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अझ एउटा प्रश्न छ कि जब एउटा खेतीबारीमा जब एउटा मालिकको एउटा जब 10 वर्ष बेसी भयो भने एउटा वर्गदार भनेर एउटा तपाईँको ल्यान्ड रेभेन्यूको एक्टमा उहाँको नाम दर्ता हुन्छ भने आजसम्म हाम्रो यहाँ बगानमा जो श्रमिकहरू जो बसिरहेछ उनीहरूको नाममा किन दर्ता हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न छ। यो आगोस्टले अब आउने दिनमा एउटा कमन प्लेटफर्म, एउटा फोरम हो, यो चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीको होइन, मान्छे सबैजना एउटा पोलिटिकल पार्टीमा बिलिङ गर्छ या सङ्गठनसँग छ, तर यो एउटा कमन प्लेटफर्म, कमन फोरममा हामी आएर आउने दिनमा सरकारलाई हिलाउने, सरकारलाई चेताउने भन्ने चाहिँ हामीले यो गर्दछौँ। म अविराज सुब्बा, म कदमतला मोनिटरिङ अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष हो। Are you missing the music? Do not ignore your hearing problem. Dhwani Hearing and Speech Clinic helps you to bring back the sound in your life and also to help those kids who are struggling to find the word. Free hearing and speech checkup and counseling at Dhwani. Facilities of the Dhwani Clinic: all types of hearing tests, all types of digital and non-digital hearing, voice therapy, speech therapy, swallowing therapy. Senior ENT Dr. Vijay Prashad Bania available Monday to Saturday. Mega discount on hearing aid. Call now at 83880-53232 or 801-6714803. Visit PBR Tower, 2nd floor near Checkpost, Sevak Road, Siliguri. Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you. Anand Village, the aura of meaningful life. Siliguri's largest residential community, this fantastic apartment is perfect for the outdoorsy nature lover. Features include an expanse of 6.7 acres with open sky. The life open in central green areas offers ample opportunity to sunbathe or meditate on. 700 meters jogging track, swimming pool, qualitative aspect of the projects, like with inside, outside natural light and ventilation. Enjoy Nature Club, 25,000 square feet clubhouse, digital classroom, community hall, commercial space, all age groups, gym, the safe private cafe, theatre room, perfect for bird watchers, bookworm or fitness enthusiasts.
Reviewing the apartments, 769 apartments in different sizes, 350 apartments, 2 to 3 spacious bedrooms, including visitors, car park, electric car charge, firefighting system, 24/7 water supply, daily shop. More precisely, with the earthquake resistance RCC frame structure built with very high quality material. The perfect blend of safety, peace, fun and dream come true. The blessing of Anand Ville is easy access to all points in Siliguri, be it hospitals, groceries, best schools and more. Let us feel the home, harmony and happiness, an unmatchable lifestyle. The future is in your hand. Get it before you regret it. Contact 977 56 22 000, 9735 22 000. Address beside Seven Kingdom Hillcart Road, Dagapur, Siliguri, West Bengal. Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and super bikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 96419-31395. Visit International Market, Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11, near Panitanki, Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone.